सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी के घर धन दौलत पैसा से भरा रहे। नमस्कार दोस्तों, मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस दीपावली में बहुत बड़ा तोहफा दिया है। माता लक्ष्मी ने क्या तोहफा दिया है बताएंगे विस्तार में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जाइए बाजार और जाकर एक पैसा गिनने वाला मशीन खरीद लीजिए। हाँ दोस्तों, अब तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगा, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। इतना तुम्हारे जीवन में अब पैसा अर्जित होने वाला है। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और जो यह चमत्कार को अनदेखा करेगा वह इस जन्म में बहुत पछताएगा। क्योंकि दोस्तों, अब सपनों में तुम जितना पैसा देख रहे थे उन पैसा अगले 24 घंटे में आपके जीवन में आने वाला है, और यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है। यह आपके गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है। इसीलिए अब तुम्हें पैसा गिनने की बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। बस तुम बेवकूफी मत करो। यह वीडियो को एक अकेले कमरे में देखो, और सबसे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल हमेशा तुम्हें उन्नति का रास्ता दिखाएगा। और अगर आप लोग यह समय का इंतजार कर रहे थे, यह घटना का इंतजार कर रहे थे, तुम्हें पैसों की आवश्यकता था, इस समय हनुमान जी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में सच्चे सरदार से लिख दीजिए जय भगवान हनुमान। क्योंकि दोस्तों, आज हनुमान जी तुम्हारे हृदय का सबसे बड़ा परेशानी दूर करने वाला है। आपकी जिंदगी का अब बड़ा मनोकामना पूरा करने वाला है। तो आप अपना धर्म निभाइए। ऊपर वाले तुम्हें वह सभी चीज देंगे जिनके लिए तुम तरस रहे हो। हाँ दोस्तों, आगे शेयर सुस्ती मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब आपकी कुंडली में इस प्रकार की संजोग बनने वाला है, जब तुम्हारे जीवन में इस प्रकृति का बड़ा भयंकर परिवर्तन करेगा। तुम अपने आंखों से देखोगे कि एक समय था जब तुम्हारे जेब में एक भी नहीं रहता था। वैसे तो तुम मेहनत करते हो, मैं जानता हूं तुम अपने लिए काफी कोशिश करते हो, लेकिन थोड़ा चिंता का विषय यही है कि दोस्तों जल्दी तुम्हारा साथ नहीं देता है, जिनके कारण तुम्हारा मेहनत एक तरफ से पानी में बह रहा है, तुम्हें उनका असली परिणाम नहीं मिल रहा है। वैसे तो हर इंसान का एक मनोकामना होता है कि मैं अपने लिए बहुत पैसा कमाऊं, इतना कमाऊं कि हमारा साथ पूछते भी बैठकर धन खाए, लेकिन कभी किसी को मेहनत ना करना पड़े। यह हर इंसान की चाहत होता है, और कुछ लोग सपना को पूरा कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आने वाले अगले 24 घंटे में अब हनुमान जी क्या सच में आपको वह वरदान देने वाले हैं जब तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही इतना पैसा तुम्हारे जिंदगी में आ जाएगा कि मशीन से मतलब पैसों का मशीन खरीद कर पैसा गिनना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। यह झूठ भविष्यवाणी नहीं है, और इसे झूठा कोई नहीं बना सकता। क्योंकि जब कुंडली में बनता है वह योग का संजोग जो मालामाल करता है, तो फिर ऐसा ही चमत्कार होता है। और आपने तो सुना कि आपकी कुंडली में अब वही संजोग बनने वाला है। इसलिए तो फुल तैयारी में रहो। बिल्कुल टेंशन को दिमाग से निकाल कर फेंक दो। जिस तरह कचरा को फेंका जाता है, उसी तरह तुम अपना परेशानी हो फेंक दो। क्योंकि अब तो भगवान हनुमान जी ने तुम्हारा भी विनती सुन लिया। तुम्हारा भी वह समय बदल दिया जो समय तुम्हें बड़ी रुलाता था। लेकिन अब जो समय आएगा वह तुम्हें हंसाएगा, तुम्हें काफी प्रगति देगा। यह दुनिया में तुम्हें प्रसिद्ध करेगा। अर्थात अगर तुम्हारे सामने कोई इंसान तुम्हें गरीब कहता था, बड़ा पैसों का आकड़ दिखाता था, लेकिन अब वह नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा भी हद से ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहा है। और दोस्तों, अब तुम भी कोई आम इंसान नहीं हो। जैसे एक धनवान इंसान रहता है, वैसा ही तुम अपना जिंदगी की शुरुआत करोगे। तुम बस देखते जाओ, और जो संकेत मिला है वह संकेत को थोड़ा का पूरा लकीर तुम्हें समझना होगा। हाँ दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। तुम्हारे लिए संकेत लाया है हनुमान जी ने, और यह संकेत कोई साधारण नहीं है। अगर आप इनके बारे में समझ जाते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आने वाले अगले 24 घंटे में यह संकेत तुम्हारा पूरे संसार में 4 चांद लगा सकता है। जी हां, तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि हम इस राशि के जातकों का आदत जानते हैं। इस राशि के जातक वैसे तो भक्ति भाव और भगवान के नियम पर विश्वास रखते हैं। इस राशि के जातक बुरे बिल्कुल नहीं होते। भले ही यह दुनिया इन्हें क्या समझे ये कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन इनके अंदर में बहुत कला है। मतलब उनके अंदर में कोई छल कपट नहीं है, बल्कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्यार है। भले ही इनके बारे में कुछ लोग गलत सोचते होंगे, लेकिन इस राशि के कोई भी जातक किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं और गलत वाला काम नहीं करते हैं। मतलब यह बिल्कुल साफ होता है, दिल से भी और तन से भी। इसीलिए तो पूरे ब्रह्मांड में यह राशि को बहुत मान्यता दिया गया है।
33 कोटि देवी देवताओं में ऐसे लोगों को चरणों में नहीं, बल्कि भगवान दिल में जगह देते हैं। और शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप भी भगवान के दिल में रहते, क्योंकि आप इस राशि के जातक हैं, इसलिए और हमेशा आप रहेंगे। बस तुम अपना तन मन और अपना लक्षण कभी खराब मत करना। अगर तुम्हारे जीवन में कष्ट चल भी रहा है, हर चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे पास वह चीज मौजूद नहीं है, फिर भी तुम जल्दी लालच मत करना। थोड़ा इंतजार करना और वह राह देखना जब भगवान तुम्हें हर चीज देगा। मेरा कहने का सही अर्थ यह है कि दोस्तों, तुम्हें विधाता पर खुद से भी ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करना। उसके बाद मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि अगर भगवान आपका मनोकामना पूरा ना करें, अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हो, तो मैं आपका गुलामी करूंगा। बस तुम्हें भी वह काम करना है जो काम का लोग चर्चा करता है, लेकिन अपमान नहीं। हाँ दोस्तों, और हनुमान जी अब संकेत क्या दे रहे हैं? तुम्हें कौन सी चीजों में लाभ होगा, क्या ध्यान रखना होगा? चलिए जानते हैं दोस्तों। अब जिंदगी में हनुमान जी तेरे लिए खुशियों के दिन लेकर आ गया है, क्योंकि अब तुम्हें हनुमान जी एक नया जीवन की खुशियां देने वाली हैं। एक नई दुनिया तुम्हारा बनने वाला है। अब बुरा वक्त, बुरा समय तेरे जिंदगी के खत्म हो गई, क्योंकि यह घटना हनुमान तुम्हें मालामाल कर देगा। अब पैसा गिनने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारे जिंदगी में वृद्धि लगने वाली है। क्योंकि तुम आज तक दुख से लड़े हो, लेकिन वह हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है, पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं, जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते, तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसे जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना आपका बीता हुआ। कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल खुशियों का होगा। बस अपने जीवन में अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना। भगवान कभी तुम्हें रोने का मौका नहीं देगा। मित्रों, बता दें कि भगवान अगर तुम्हें जिंदगी दिया है, तो तुम्हारे लिए कुछ तो जरूर ही सोचा होगा। इसीलिए कभी घबराना नहीं, और हमेशा भगवान पर विश्वास रखना, और हमेशा अपने कर्म को कभी भी बड़ा होने नहीं देना, क्योंकि यह काम हमारे जीवन के आधार पर चलता है। जिस प्रकार के तुम कर्म करोगे, तुम्हें जीवन में खुशियां भी वैसा ही मिलेगा, और तुम्हारा समय और जीवन भी वैसा ही होगा। इसीलिए केवल तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल ऊपर वाले का देने का काम है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी के यह छोटी अनमोल बातों को, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हैं, जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और भगवान के बताए गए रास्ते पर चलना ही तुम्हारे लिए एक नए मार्ग प्रारस्थ दे सकती है, और तुम्हें जीवन में एक नई मार्ग भी मिल सकता है। मित्रों, गीता में जो भी बातें लिखा गया है, उनमें बिल्कुल सत्य है। पूर्व जीवन में बिल्कुल ही सत्य होते आ रहे हैं। मित्रों, जो भी इंसान के साथ होता है या फिर हो रहा है, मित्रों, वह सब कुछ गीता में लिखा गया है। इसलिए भगवान तुम्हें जो रास्ते पर चलने के लिए सलाह दे रहे हैं, उसी रास्ते पर चलना, और यह ज्ञान को ध्यान में जरूर रखना। तो ज्ञान अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दीजिएगा। जय प्रभु श्री कृष्ण जी। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे, और आपके ऊपर प्रभु का सदैव बनी रहेगी, और आप अपनी जिंदगी की हर इच्छाओं को पूरे भी करोगे। तो अब बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले या 24 घंटे के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 24 घंटे का समय तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के, अपने घर परिवार के क्षेत्र में कुछ बातों को विशेष रूप से बात करने का तौर तरीका आप सभी को समझना है। किस तरह की बातें तुम्हें करना है, और किस तरह से लोगों के साथ तुम्हें रहना है, इसकी समझदारी तुम्हारे अंदर होना बहुत जरूरी है। बता दें कि इस वक्त तुम्हारी बातों से किसी को दुखी महसूस हो सकता है। तुम्हारी बातों से कोई अपना तुम्हारे साथ छोड़कर जा भी जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको इस वक्त बहुत ही ढंग तरीके से बात करना है। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए या फिर कुछ भी बात हो, लेकिन दोस्तों, आपको बात बहुत सही तरीके से करना है,
और बहुत समझदारी से करना है। बता दें कि दोस्तों, जो समस्या है वह समस्या तो आज नहीं तो कल दूर हो ही जाएंगे। लेकिन जो बातें तुम्हारे मुंह से निकल गई हैं, वह बातें कभी लौटकर वापस तो नहीं आएगी। मित्रों, कुछ बातें ऐसे भी होते हैं कि जहर से भी कड़वे लगते हैं। तो आपको इस वक्त कड़वे बातों को बिल्कुल नहीं करना है। मित्रों, जो सही तरीका हो उसे अपनाना ही तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और आपके जीवन में जो समस्या आएगी तो वह दूर भी हो सकता है। इस वक्त परिवार के साथ आप सभी को खूब घुल मिलकर रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और एक दूसरे के सहारे का लाठी भी बनना चाहिए। इस वक्त जितना आप लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, जितना ही अपने आप में मजबूत रहेंगे दोस्तों, उतना ही आप लोग आगे भी बढ़ेंगे। बता दें कि अगर एक लाठी रहेगी तो इंसान उसे तोड़ सकता है। वहीं अगर 5 लाठी एक साथ रहेगा, पाएगा, तो इंसान कभी उसे एक बार में तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार को मजबूत रखना। और जिस तरह से पांचों उंगलियां हमारे मुट्ठी को जिस तरह से ताकत देते हैं, इस तरह से अपने जीवन में भी आप अपने परिवार के साथ उतरकर बनिए कि लोग तुम्हें हार ना सके तो जीवन में जीत होकर पाओ, और लोग तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे जीवन में कोई दूरियां ना पैदा हो जाए। इसका आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, बी एन अ जय हिंद। तुम वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब